सत्य को जाने और सनातन को, वेदों और उपनिषदों का ज्ञान देखें मेरे YouTube चैनल तत्व ज्ञान पर। हम वही दिखाते हैं जो सत्य है। अथ मैत्रायणी उपनिषद। मैत्रायणी उपनिषद सामवेदीय शाखा की एक संन्यास मार्गी उपनिषद है। इसे मैत्रायणीय उपनिषद और मैत्री उपनिषद भी कहते हैं। मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषदों की जो सूची दी गई है, उसमें यह उपनिषद 24वें स्थान पर है। इस उपनिषद में कुल 5 प्रपाठक हैं। हम आप सभी को एक एक प्रपाठक को बताएंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगनी वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषद ममाहं ब्रह्म निराकुर्या मा ब्रह्म निराक्रोध निराकरणं स्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ति मयि सन्तु ते मयि सन्तु। अर्थात मेरे सभी अंग पुष्ट हों तथा मेरे वाक प्राण चक्षु श्रोत बल तथा संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हों। यह सब उपनिषद वेद्य ब्रह्म है। मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं तथा ब्रह्म मेरा निराकरण न करे, अर्थात मैं ब्रह्म से विमुख न हों और ब्रह्म मेरा परित्याग न करें। इस प्रकार हमारा परस्पर अनिराकरण हो। उपनिषदों में जो धर्म है वे आत्मज्ञान में लगे हुए मुझ में स्थापित हों। ओम शांतिः शांतिः शांति। भगवान शांति स्वरूप है, अतः वह मेरे अधिभौतिक अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों को सर्वथा शांत करें। प्रथम प्रपाठक। बृहद्रथ नामक राजा को अपने शरीर की नश्वरता का विवेक जागृत होने पर अति तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। इस कारण वह अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर वन में चला गया। वहां जाकर उस राजा ने लंबे समय तक कठोर तप किया। वह प्रतिदिन सूर्य की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा रहता। 1000 वर्ष के उपरांत उसकी उग्र तपस्या के परिणाम स्वरूप शाकायन्य आत्मवेत्ता महामुनि उस राजा के समक्ष आए। उन मुनि का तेज धूम रहित अग्नि की भांति था। उन श्रेष्ठ मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, उठो वरदान मांगो। उस राजा ने उन मुनि को नमस्कार करते हुए कहा, हे भगवन, मैं आत्मवेत्ता नहीं हूं। हमने सुना है कि आप ब्रह्म तत्ववेत्ता हैं, अतः आप हमें सत्य ज्ञान रूप वरदान प्रदान करें। ऐसा सुनकर उन श्रेष्ठ मुनि ने कहा, हे इक्ष्वाकु वंशीय राजन, तुम अन्य कोई दूसरा वर मांग लो। इस तरह के प्रश्नों को मत पूछो जिन्हें प्राचीन काल से ही अत्यंत कठिन एवं द्रूह माना जाता रहा है। ऐसा सुनकर राजा बृहद्रथ ने उन मुनि श्रेष्ठ शाकायन्य के चरणों में प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहा, हे भगवन, यह शरीर हड्डी त्वचा स्नायु मज्जा मांस वीर्य रक्त अश्रु विष्ठा मल मूत्र वायु पित्त कफ आदि से परिपूर्ण है। यह शरीर दुर्गंध से युक्त एवं तत्व रहित है, तब कामनाजन्य भोगों की फिर क्या आवश्यकता है। हे भगवन, काम क्रोध लोभ मोह भय विषाद ईर्ष्या प्रिय वस्तु के वियोग तथा अप्रिय के मिलनजन्य दुख क्षुधा पिपासा जरा मरण शोक आदि से यह शरीर अत्यंत परेशान रहता है। ऐसी स्थिति में कामनाओं उपभोगों की क्या आवश्यकता। हे भगवन, यह संपूर्ण संसार क्षण भंगुर है। मनुष्य आदि समस्त भूत प्राणियों को मैं निरंतर विनष्ट होते हुए देखता रहता हूं। ऐसे ही अनेकानेक वे सभी क्षुद्र जीवदंश मच्छर कीटादि उत्पन्न होकर कुछ ही समय में काल कवलित हो जाते हैं। इन समस्त क्षुद्र जीवों की क्या गणना। इनसे भिन्न महान धनुधारी शूरवीर व अन्य और कितने ही सुद्युम्र भूरिद्युम्र इंद्रद्युम्र कुवलयाश्व यौवनाश्व वज्रियाश्व अश्वपति शशबिंदु हरिश्चंद्र अम्बरीश अननुक्त स्वयाति ययाति अनरण्य उक्षसेन उत मरुत और भरत आदि ये सभी चक्रवर्ती नरेश अपने बांधवों सहित देखते देखते ही इस लोक के महान ऐश्वर्य को त्याग कर अकस्मात ही शरीर त्याग कर परलोक के लिए प्रयाण कर गए। हे श्रेष्ठ मुने, मात्र मनुष्य ही नहीं बल्कि असुर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत समुदाय पिशाच सर्प ग्रह और उपग्रह आदि को भी हम विनष्ट होते हुए देखते हैं। इसके पश्चात राजा बृहद्रथ ने उन श्रेष्ठ मुनि शाकायन्य से कहा, भगवन, यदि इन चेतन प्राणियों को भी छोड़ दें तब भी अचेतन वस्तुओं में भी जैसे बड़े बड़े सागर शुष्क हो जाते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं विश्रखलित हो जाती हैं,
ध्रुव प्रदेश भी अपने स्थान पर केंद्रित नहीं रह पाते, वृक्ष भी धराशायी हो जाते हैं, पृथ्वी भी अपने एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती, समस्त देवगण भी अपने पद से च्युत होते देखे जाते हैं। तब फिर ऐसी स्थिति में इस अहंकार से युक्त नश्वर संसार में विषय वासनाओं के भोगों में आसक्त रहने वाले तो बारंबार इस नश्वर जगत में जन्म मरण के चक्र में आबद्ध हुए से दृष्टिगोचर होते हैं। इस कारण हे श्रेष्ठ मुने, इस अज्ञानांधकार रूपी कूप कुएं में स्थित मंडूक मेंढक की भांति इस नश्वर जगत में मैं भी पतितावस्था में स्थित हूं। कृपया आप मुझे अपनी गति प्रदान करें, अर्थात मेरा उद्धार करें। मैं आपकी ही शरण में हूं, आप ही एकमात्र हमारे आधार हैं। प्रथम प्रपाठक समाप्त। शेष अगले भाग में। ओम शांति विश्वम।